आप जहर उगलने वाली एक नागिनी हो जो मेरी गृहस्थी में आग लगाएगी अब। बुआ जी, मम्मी ने भेजी है आपके लिए अंगूठी और एक साड़ी। बड़ी सुंदर है। तू नई नई है इस घर में। तुझे बात बताती हूँ, तेरे सास तो है नहीं, जेठानी से थोड़ी सावधान रहना तू। क्यों बुआ जी? छोटी, तू चाय नहीं पीती, तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ। और ये क्या, सुबह से तूने कुछ खाया ही नहीं। ऐसे मैं हाथ में देती हूँ तब खा लेती है। फ्रिज पड़ा, उसमें से जो भी तुझे पसंद है ना वो खा लिया कर। शादी की मिठाई भी काफी पड़ी है। अच्छा, ला ये ले, दूध पी ले। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो सारा ख्याल रखते ही हो मेरा। खाना बना रही हूँ, अच्छी सी तेरी मनपसंद सब्जी। कल तो तुम आएगी चली जाएगी, आज तो और मेरे हाथ का खा ले। अच्छा ठीक है, बना लो। बुआ जी, दीदी तो बड़ी अच्छी है। मैं आई हूँ ना तब से ऐसे ही देखभाल कर रही है मेरी। दिखावा है ये, मुंह में मिश्री रखती है, मुट्ठी में जय की पोटली रखती है। तुझे पता नहीं है, चरित्र खराब है इसका। आदत इसकी इतनी खराब है, पूछ में 2 साल हो गए तेरी सास को गए हुए। अच्छा। अरे बुआ जी, कब से आपकी साड़ियाँ और पायल की जोड़ी तैयार की हुई पड़ी है, आपको देना ही भूल गई। यही पड़ी है। ये लो बुआ जी, 2 साड़ियाँ और एक पायल की जोड़ी है। 4 महीने पहले आपको दी थी। मम्मी जी की जगह अब आप ही हो। ये लो। बुआ जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपने कितना कुछ संभाला है। शादी में इतनी रीति रिवाज होती है। हाँ, मुझे वैसे तो पता थी, लेकिन कुछ थी जो आपने बताई। कोई बात नहीं, हम तो यहीं पर ही रहेंगे। सास के समान ही तो हूँ तेरे, तू भी कितना मानती है। अब ये भी मान लेगी क्यों? हाँ, खाना बनाती हूँ मैं। बुआ जी, आप साफ साफ बताओ ना, चरित्र से क्या मतलब है? इतनी समझदार तो बेटा तू भी है। तुझे दिखा नहीं कि देवर भाभी की हंसी ठिठोली कुछ ज्यादा ही है। तेरे पर तो इतना ध्यान ही नहीं देता वो। इसने है ना उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैं कह रही थी 2 साल हो गए तेरी सास को गए हुए। मैं तो यहाँ इतनी रहती नहीं हूँ, नहीं आती मैं इतनी। 10-15 दिन कोई आती हूँ, वो पीछे से पता नहीं। अब मैं तो क्या ही बोलूँ। तू भी तो पढ़ी लिखी समझदारी है, आजकल देखा नहीं क्या तूने? मुझे तो तू अपनी बच्ची जैसी लगी। अब तेरा खानदान कितना अच्छा है, तेरी माँ ने देख मेरा कितना अच्छा सम्मान किया है। तो वैसे तुम्हारे कोई अनपढ़ लोग तो है नहीं, अच्छे परिवार में पली बड़ी है तो तुझे तो सब पता ही है। इसलिए मैं सोच रही हूँ तेरा भविष्य खराब ना हो। तो एक काम करना, इसकी ज्यादा मुंह मत लगना। ये ऐसे ये मीठी मीठी बोलती है, ये तुझे तो फुसला लेगी और फिर तू देवर के सामने इसकी बड़ाई कर देगी। हाँ, फिर तो तू बुरी बन जाएगी कभी गलत बोलेगी तो तू एक काम कर, 2-2.5 महीने में लड़ाई करके, मैं तो कहती हूँ अलग हो जा, इसके साथ मत रह, वरना तेरा ना वैवाहिक जीवन खराब कर देगी ये। सही कह रहे हो बुआ जी। आपको पता है, मैं तो यहाँ के लोगों को जानती भी नहीं हूँ। आप घर के बड़े हो, आप गलत क्यों बताओगे? मैं गलत क्यों बताऊंगी? तेरी सास की जगह मान ले। सास नहीं, तेरी माँ की जगह मान ले। तो तुझे बताती हूँ, मोहल्ले में पूरे परिवार में सबको पता है, पर ये तो देवर भाभी माँ के समान है भाभी कह के टाल देते हैं। उस लड़के में कोई कमी नहीं है, छोटे वाले में, तेरे पति में कोई कमी नहीं है। वो तो इसको माँ के समान ही मानता है, लेकिन ये है ना उसकी चिपकी रहती है। कमाता भी तो यही है। तेरा जेठ तो इतना कुछ कमाता ही नहीं है। ऐसे नहीं करती। कपड़े देखे कितनी महंगी महंगी पहनती है, हार गले में, ऐसे पहन ले क्या? कुछ नहीं कमाता वो। मैं तो तुझे समझा रही हूँ, तेरे समझ में आई तो। समझदार है तू। सही कह रहे हो आप, कह रहे हो ना। अच्छा कि आपने बता दिया। हाँ, ला बेटा वो गिलास रखाती हूँ। हाँ, तू सोचना थोड़ा, और ज्यादा इसके अंदर मत घुसना। संभल कर ही रहना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा दीदी का तो। अच्छा किया, आते आते उसके कान भर दिए। मायके में मेरा राजपाट कैसे चलेगा, वरना बड़ी वाली तो जेठानी बन गई, सास के समान हो गई, वो मुझे कौन पूछेगा। अब एक काम करती हूँ, बड़ी वाली के कान और भर के आती हूँ। बड़ी बहू, बेटा क्या कर रही है? बाहर आ, 2 बात करनी है तुझसे। क्या बात हो गई बुआ जी? क्या कर रही है ये? खाना तो क्यों बना रही है? कुछ उसको भी करने दे। आई हूँ तब से देख रही हूँ, पहले तो घर संभालती थी तू, अब नौकरानी और ही बन गई तो उसको भी कुछ करने दिया कर। और एक बात बताती हूँ, मुझे तो उसके ना लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ऐसे मैंने बात की ना, पास में बैठी थी, तब मैं ये देखना चाहती थी, घर जोड़ने वाली नहीं लग रही मुझे तो, तोड़ने वाली लग रही है वो। बुआ जी नहीं है, तब आपको लग रहा होगा। लड़की तो जान पहचान की है, रिश्ता भी बड़ा अच्छा ही है।
तूने इतने सालों से जोड़ कर रखा है ना भाइयों का प्रेम, तो उड़ा देगी ये। देख लेना, अलग ना हो जाए तो पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं। और मेरा है ना अनुमान कभी गलत नहीं गया आज तक, तू देख लेना। और तू है ना कुछ काम का बोझ उस पर भी डाल, क्या ऐसे उसके पीछे पीछे घूम रही है, कभी दूध दे रही है, कभी खाना बना रही है उसके लिए। इतना मत कर, तो सिर चढ़ जाएगी वो। बुआ जी अभी तो आई है वो, और फिर मैं भी चाहती हूँ मेरा हाथ बटाने वाली कोई आए। अभी तो क्या ही करवाऊँ उससे, 2 महीने तक तो मम्मी जी ने मुझसे कुछ नहीं करवाया था। अब बाद में तो घर संभालना ही है, अब ये क्या आते ही, मैं इतने दिन भी तो करती थी। हाँ तो तेरी सास ने तेरे लिए किया तो उसे पता था तू कितनी अच्छी है। अब तेरी सास तो है नहीं, मैं हूँ तेरी सास के समान, मैं बता रही हूँ ना। सही नहीं है ये, कितने ही रिश्तेदारी में रिश्ता हो चाहे, पर मैं तो नजरों से ही बता देती हूँ, संभल के रहना इससे। आई हो 2 दिन नहीं, अभी से मैं शुरू हो गई है। मेरा पति ज्यादा कमाता है, जेठ जी तो इतना कमाते ही नहीं है। अब तू देख लेना, और ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी तेरे पति को, तो ये तो पैसे देने नहीं देगी घर खर्च में। मेरा तो क्या है, मैं तो इतने दिन रहूंगी और तू ही संभाल लेगी, सही बता रही हूँ। तू देख लेना तुझे क्या करना है। अब तेरी माँ के समान हूँ तब तुझे कह रही हूँ। अब तू देख मेरी कितनी सेवा पानी करती है, ये क्या तो कर लेगी मेरी नैया, तो तू ही पार लगाएगी। घर में बच्ची कुछ इज्जत है वो तू ही संभाल ले, ये तो क्या ही रहने देगी मुझे। देख लेना तुझे क्या करना है, ठीक है। तेरे पति और उसके बात मत जाने देना आगे, ठीक है ना, तू ही संभाल ले। अरे वाह देवर जी, आप तो मेरी मनपसंद मिठाई ले आए। छोटी को बताकर आती हूँ। छोटी छोटी आजा, खाने का समय हो गया, खाना खा ले, सोने पे सुहागा। देवर जी रसमलाई लिए, मेरी तो बड़ी मनपसंद है, मैं तो देखते ही 3-4 उठा लेती हूँ। नहीं भाभी, मुझे पसंद नहीं है रसमलाई, मैं कभी नहीं खाती। तुझे तो बुरा लग गया, उन्होंने बताया ही नहीं, वरना तेरी पसंद का कुछ मंगवा लेते। भाभी आपकी पसंद होगी रसमलाई तभी ले आए, मुझसे पूछ कर तो ले आते। पत्नी तो मैं उनकी, आप तो हो नहीं। भाभी मेरी पसंद की किसको पड़ी है, अभी तो शुरुआत हुई है देखने की। वैसे भी मैं तो शादी से देखती आ रही हूँ, देवर भाभी की हंसी टट्टे कुछ ज्यादा ही है। आपकी पति नहीं है, वो मेरे पति हैं, ठीक है। तो देवर भाभी वाला रिश्ता रखो, ज्यादा चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही है तू, जबान संभाल कर बात कर, जेठानी हूँ मैं तेरी। 2 दिन हो गए, मैं तो छोटी है देवरानी है समझ के प्यार से पेश आ रही हूँ। जेठानी सास के समान होती है, थोड़ी तो इज्जत कर ले। मुंह में आई वही बोले जा रही है। बस करो दीदी आप, मुझे ना ये सास वाला रोब दिखा, अगर आप चुप करना चाहते, मुझे सब पता है। और मेरे पति के साथ अब मैं आगे क्या ही बोलूँ आपको। तू तो मुंह में आई वैसे ही बोल रही है। पहले दिन से मैंने जेठानी वाला रखा होता ना तो तेरी इतनी जबान नहीं चलती। किसी के पास बैठी थी क्या तू? शादी में भी है ना, सभी कह रहे थे, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि देवर भाभी का तो कुछ ज्यादा ही है, तू संभल कर रहना। अब मुझे क्या पता था, मैं ऐसा देखा हुआ तो है नहीं भाभी। ऐसी है ना औरतें मैंने तो देखी नहीं, देखो अखबारों में पढ़ा है ऐसी औरतों के बारे में। मैं तो दूसरों के पति पर है ना नजर रखती है बस। मेरा घर है ये मुझे पता है, लेकिन है ना मुझे लगने लग गया है कि मेरे पति पर तो डोरे डालोगी आप, और मैं तो यहाँ पर नौकरानी बनकर ही रहूंगी। बस काम के लिए लाई हो आप मुझे। ये जो ना आप मीठी मीठी मेरे साथ बातें कर रही हो ना, ये 2-3 दिन ही है, फिर तो मुझे पता है मेरे साथ आप क्या करोगी। पर मुझे आप ऐसे सीधी मत समझ लेना। ये क्या बोल रही है तू? तेरे मुंह पर तो लगाम ही नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है। थोड़ा सोच समझ कर तो बोल। दीदी आप तो है ना मुंह में तो मिश्री रखती हो और मुट्ठी में जहर रखती हो। आई हो ना तब से मेरी खातिरदारी करी, तू ये खा ले, तू वो खा ले, मुझे सब पता है। और फिर मुझे बनाओगी आप नौकरानी। मेरे सामने ना ये ढूंढ घोंसले करने की दीदी कोई जरूरत नहीं है। आप जहर उगलने वाली एक नागिनी हो जो मेरी गृहस्थी में आग लगाएगी। अब मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी इस रिश्ते को हानि करती। सास नहीं है, मुझे क्या पता था कि जेठानी माँ के समान होती है। यहाँ तो पता नहीं, छी शर्म आ रही है बोलते हुए भी। भाभी माँ के समान होती है, देवर जी को पहले जाकर पूछ तू। मेरे तो अच्छी कमाई हो गई, मुझे क्या मतलब है। मैं तो दोनों को है ना ऐसे ही रखूंगी। देखो सोने की कितनी सुंदर अंगूठी है, इतनी इतनी साड़ियां हो गई। मायके का राजपाट तो हाथ से निकलने नहीं दूंगी। मुझे क्या मतलब है इनको जोड़ने से। मेरे तो तभी फायदा है जब दोनों देवरानी जेठानी में फूट टले, वरना दोनों एक हो गई, मुझे इस घर से निकाल दिया तो। ये बड़ी वाली है ना, ये ज्यादा ही कर गई है शादी के बाद में, ये सास बन गई अब तो। पर अब तो है ना इसके अच्छे से कान भरती है मैंने, तो इसकी तरफ मुंह ही नहीं करेगी। मुझे तो ये लग रहा है 15-20 दिन आराम से रुकूंगी, अच्छे से पूरा अलग करके ही जाऊंगी इनको। अच्छा है ना 2 घरों में आऊंगी तो अच्छा मान सम्मान होगा।
एक मायके की जगह मुझे तो 2 मायके मिल जाएंगे, दोनों के लिए मैं तो अच्छी रहूंगी। वाह दीदी, सच बोला ना तो मिर्ची लग गई आपको कि इसको कैसे पता चल गया आपके चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। मुझे ना सब पता है कि आप क्या और कैसे हो। और एक बात और, मेरे पति इतना ज्यादा कमाते हैं, हाँ आपके पति तो कुछ कमाते भी नहीं है। मेरे पति पे डोरे डालो, उसके बाद में उसकी पत्नी को नौकरानी बना लो और मेरे पति के साथ रंगरलिया बनाओ, ये कहाँ की है दीदी। मैं सीधी बात करने वालों में से ऐसा नहीं है कि पति के साथ घुसपुस कर ली मैंने, सीधे आपसे बोल रही हूँ मैं कि मेरे पति से ना दूर रहो आप। और रही बात, हम ही दूर हो जाते हैं ना, आप तो पता नहीं होगे ना होगे। देवर भाभी माँ जैसा रिश्ता वो मेरे सब देखे हुए हैं, आप जैसी और तो कोई देखा है मैंने। अब है ना, हम तो अलग रहेंगे और मैं उनसे बात कर लूंगी। ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगना हमें तो। आप जाओ यहाँ से, ना तो मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, पता नहीं क्या खिला दोगी। जाओ आप खाओ रसमलाई। सही कह रही थी बुआ जी, पूत के पग तो पालने में दिख जाते हैं। बुआ जी को तो औरतों की परख है। सही कहा था, तू घर जोड़ने वाली नहीं है, घर तोड़ने वाली है। भाई भाई में एक दिन दरार जरूर डालेगी। और 2 दिन हुए नहीं आई को, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ। भाई नहीं नहीं, इसको रानी की तरह रखेंगे। मेरे आगे तो कोई था नहीं करने वाला, पर मैं हूँ। हाथ में इसके खाना दे दो, चाय नहीं पीती तो इसको दूध दे दो। पर तेरे नखरे देख, बेशरमों के जैसे बोले ही जा रही है। बुआ जी ने उड़ गई ना तेरे होश। बुआ जी को सब परख है। सास ना हो, बुआ जी सास के समान है। उन्होंने तेरे रंग पहले ही देख लिए थे। और मत रहे हमारे साथ में तो हमें भी तेरे साथ नहीं रहना, या तो तू चली जाए या हम चले जाएंगे। दीदी मेरी बात सुनो आप, मुझे बुआ जी ने आपके बारे में बताया था। अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर बैठे थे, तब बुआ जी ने मुझे कहा था कि आपकी तो आदत ही खराब है, मैं अपने पति को थोड़ा बस में रखूं। बुआ जी बाहर ही है, सब सुन लेंगे। बुआ जी पर तो नाम मत लगा कम से कम। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बुआ जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि है ना आपसे थोड़ा सावधान रहने के लिए। दीदी मुझे क्या पता, आपने देखा नहीं, तब से मैं हूँ, तब से मैं आपकी कितनी इज्जत कर रही हूँ। पर बुआ जी ने मुझे कहा था कि तू 1-2 महीने में अलग हो जा। मैं गेट बंद करके आती हूँ। दीदी मुझे तो ये लगता है बुआ जी गड़बड़ कर रही है, आपने उन्हें सर चढ़ा रखा है, सास का पद दे रखा है ना, तो मुझे तो ये लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना 2 दिन तक तो अपना व्यवहार सही था, और तुझे अचानक से क्या हो गया ऐसे। दीदी मुझे अभी बताया बुआ जी ने, 1 घंटे पहले पूरी बात बताया आपके बारे में। पता नहीं उन्होंने क्या क्या बताया कि दूर रहना, आपकी तो आदत खराब है। फिर मुझे एक बार अजीब लगा, फिर बाद में बुआ जी ने कहा कि मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ, वरना तेरा तलाक हो जाएगा 1-2 साल में। तब मुझे डर लगा, उसी डर से मैंने आपको इतना गलत बोल दिया। दीदी तेरी भी कोई गलती नहीं है, तुझे इस घर का क्या पता, तुझे तो कोई बताएगा तू तो वही मानेगी ना। अब बुआ जी का क्या करें, उनको बोलते हैं, उनके सामने चलते हैं। नहीं, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, पता नहीं बाहर जाकर अपने बारे में और क्या बातें उड़ाएगी। एक काम करते हैं, आज तो बुआ जी है, कल को कोई तीसरा आकर फूट डाल देगा। हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए। मम्मी जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भाई अलग हो जाएंगे। सही कह रहे हो दीदी, अब बुआ जी का क्या करना है, उनको आईना नहीं दिखाना कि उन्होंने गलती की है। बुआ जी को आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा ना, हमारे बीच में फूट नहीं डलेगी, तो बुआ जी का मुंह अपने आप टूट जाएगा, तू देख लेना चाहिए। सही कह रहे हो दीदी, आप घर संभाल रहे हो 7 सालों से, आपको ज्यादा ज्ञान है। मुझे तो देखो इतना नहीं पता, आपको जो सही लगे वो आप कर लो। बुआ जी को नहीं बुलाएंगे, इतना त्योहारों पर ही आएगी अब तो बुआ जी, हम बुलाएंगे नहीं, खुद आएगी तो इतना मन नहीं लगाएंगे हम। बस आए हुए का सम्मान कर देंगे, हमसे बड़ी है, लेकिन ऐसे फूट डालने वालों को ज्यादा घर में पड़े नहीं रहने देंगे। पड़ी रहती है महीने 2-2 महीने तक, खुद का घर तो संभालती है नहीं। मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए था, मैं भी मम्मी जी के जाने के बाद में क्या इनको कुछ ज्यादा ही मानने लग गई। दीदी आपको बुरा लगा दीदी, उसके लिए एक बार माफ कर दो आप। वो कोई बात नहीं है, अपना सुलझ गए आपस में। आज आप खाना खाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। तेरी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत कर, मूड खराब मत कर, आजा छोटी बहन के जैसे ही है तुम।